चूँकि सिलसिला उसी तरह से चल रहा है, मुख्तलिफ एंगल्स आप तक पहुँचा रहे हैं सारे मामले के। कल आपको पता है पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त बड़े कलीदी फ़ैसले किए। एक तो मैंने कहा कि 360 वही फ़ैसले हुए जिस तरीके से इंडिया ने फ़ैसले किए, अपने स्टाफ को कम करना, सिंध ताज़-माहिदी की मुअत्तली, पाकिस्तान ने तो शिमला अकॉर्ड की भी बात कर दी, और इससे आगे बढ़कर पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को बंद किया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अनफोल्ड कि अगर पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस को बंद करता है तो इंडिया गो या एयर इंडिया जैसे तैयारे जो कि इंडियन फ्लैगशिप एयरलाइंस हैं, उनको कितना नुकसान होता है। 2019 के अंदर रिपोर्टेडली मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स में हुआ था, और अब भी तैयारों को गल्फ कंट्री से इंडिया जाने के लिए यू टर्न लेना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमने कहा ज़रा इस पर बात करें, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं कि इसका क्या नुकसान। इसके ऊपर बात करते हैं, हमारे साथ ताउल हसन मौजूद हैं, उन एविएशन की बीट करते हैं और बड़ी ग्रिप रखते हैं इस तरह के मामलात के ऊपर, एविएशन की फील्ड के ऊपर। बहुत शुक्रिया तारिक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान का जो फैसला है बहुत ही बरवक्त फैसला और ज़रूरी भी था इस तरह का जवाब देना। अब इंडिया को फौरी तौर पर इससे क्या परेशानी उठानी पड़ सकती है? कुछ चीज़ें जो क्लियर हैं वो तो हमें पता है, बाकी आप बताइएगा। देखिए, इस वक्त इंडिया की जितनी वेस्ट बाउंड फ्लाइट्स हैं, यानी मगरिब की तरफ जितनी परवाजें हैं, यानी ईरान से अगर हम शुरू करें तो अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और आगे रूस, दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे मशरिक़ वस्ता यानी सऊदी अरब और इसराइल, जिससे इस वक्त भारत के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात चल रहे हैं, इस तरफ जाने वाली तमाम परवाजें, फिर उससे आगे अफ्रीका और फिर उसके आगे यूरोप, और यूरोप के बाद बहरे अक़यानुस के पार अमेरिका और लैटिन अमेरिका की जितनी फ्लाइटें हैं, ये तमाम की तमाम पाकिस्तान के ऊपर से गुजरती थी। और इंडिया को अब यहाँ पर जाने के लिए एक लंबा चक्कर समंदर के ऊपर से लगाकर जाना पड़ेगा, यानी पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद और समंदरी हदूद से बाहर। तो ये तकरीबन मजमूई तौर पर कोई 2 घंटे की इजाफी परवाज बनेगी, और एविएशन बिजनेस के अंदर ये 2 घंटे की इजाफी फ्लाइट जो है ये बहुत मैटर करती है। इसके लिए आपको इजाफी पेलोड लेना पड़ेगा, यानी आपका फ्यूल जो है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा, और जब फ्यूल ज़्यादा लेंगे तो फिर जहाज़ का जो दीगर वजन है वो कुछ कम करना पड़ता है, जिसमें कार्गो है और बाज़ औक़ात मुसाफिरों की भी कम तादाद होती है। और इंडिया की ज़्यादातर एयरलाइन लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं, जिसका ज़्यादा ऑपरेशन है, ये वैसे ही छोटे जहाज होते हैं, तो इनको जो है वो ज़्यादा फुल फ्यूल लेने की वजह से अपने कार्गो और पैसेंजर लोड के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो ये एक बड़ा नुकसान होगा। फिर ये कि चूँकि इजाफी ईंधन जलाना होगा तो उसके लिए वो अखराजात भी ज़्यादा होंगे, तो ये एक मजबूत सूरत होगी जो इंडिया की को बहुत ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से जो परवाजें बंद करने का मामला है बराह रास्त असर पड़ेगा। डिफरेंट एयरलाइंस को यूज करते हैं उनके लिए टिकट भी बढ़ानी पड़ जाएगी। अल्टीमेटली नुकसान जो है वो एक आम शहरी का होगा जो भारत से ताल्लुक रखता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। कितना कोई नुकसान जो है एक दिन के अंदर हो जाता है अगर एयर स्पेस बंद कर दी जाए किसी भी मुल्क की, तो दूसरे खासतौर पर हमने इंडिया के लिए किया, एक दिन की अगर हम बात करें तो कितना नुकसान हो जाएगा भारत को? देखिए, ये मिलियंस ऑफ डॉलर में होता है नुकसान, क्योंकि एविएशन बिजनेस जो है ये बहुत महंगा बिजनेस है, और सिर्फ एक चीज के ऊपर असर नहीं होता है। जिस वक्त फ्लाइट टाइम आपका ज्यादा होता है तो जहाज का जो इंजन रन कर रहा होता है इसका भी एक टाइम होता है, इसके भी साइकिल्स होते हैं। जब आपको ज्यादा फ्यूल लेने के लिए कहीं आपको टेक्निकल लैंडिंग करने पड़े, यानी रास्ते में रुक के कहीं से फ्यूल लेना पड़े, ये भी एक इजाफी अखराजात हैं। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जिसका बराह रास्त असर टिकट के ऊपर होता है। ये तो होगा तो जाहिर है कि इससे भारत की मईशत जो है वो मुतासर होगी, सफर करेगी। बिल्कुल, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे उनकी जो फ्लैगशिप एयरलाइंस है। जी प्लीज तारिक भाई कंटिन्यू। हाँ, मैं एक और कहता कि इसके मुकाबले में पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा। इसको अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो ईस्ट बाउंड फ्लाइट्स हैं, यानी जो चाइना और कोलालमपुर और मशरक़ के ममालिक हैं, इनके लिए जो फ्लाइटें होती हैं उसको गुजरना होता है इंडिया के ऊपर से। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान ने एक और रूट पहले से ही स्टैब्लिश कर दिया है, और जिसको ये अब इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जो कि इस्लामाबाद से आगे कश्मीर और फिर वहाँ से चाइना, और चाइना से आगे फिर जो है वो फार ईस्ट के जो ममालिक हैं इसके लिए। तो इस वक्त फार ईस्ट में चाइना से आगे जो है वो पीआई जो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है, ये सिर्फ कोलालमपुर की फ्लाइट्स कर रही है। तो इस वक्त जो है वो सिर्फ एक फ्लाइट थी जो कि
इंडिया के ऊपर से जाती थी। तो जाहिर है कि जब पाकिस्तान ने बंद किया तो इंडिया भी इजाजत ही देगा, तो पाकिस्तान ने एक फ्लाइट मुतासर होगी। इंडिया बहुत ही अच्छा है अगर इससे पहले पाकिस्तान ने अपना होमवर्क इस पे किया था। मैं अगर 2019 में आपको ले जाऊं, इससे पहले भी जब एयर स्पेस की बंदिश की बात हुई थी, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, उसको अगर हम याद करें तो फिर ये सिचुएशन डिफ्यूज कैसे हुई थी, और क्या इट्स अबाउट एयरलाइन टू एयरलाइन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, हाउ इट हैपेंड, या किसी तीसरे मुल्क की कोई बीच में सालिसी होती है, कैसे होता है ये इसका मैकेनिज्म, अगर थोड़ा सा बताएं आप हमें। देखिए, वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो जो चीज़ों का असर होता है वो दोनों तरफ असर दिखाने लगता है, यानी थोड़ा सा गुस्सा भी कम होता है और दूसरी तरफ जब माली बोझ बढ़ जाए, बहुत ज्यादा नुकसान होने लगे, तो फिर थोड़ा सा जो है वो सोचने समझने की सलाहियतें बहाल होती हैं और फिर जो है वो चीजें नॉर्मलाइज होने की तरफ जाती हैं। पाकिस्तान ने 2 दफा जो है वो इंडिया को जो उसकी जाहिरियत है उसका जवाब अपनी एयर स्पेस बंद करके दिया है। जिस वक्त कारगिल का वाक़या हुआ था उस वक्त भी जो है वो पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस इंडिया के लिए बंद की थी। फिर 2019 में जब पुलवामा का वाक़या हुआ था और यकतरफा तौर पर बगैर किसी सबूत के जो है वो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद किए थे, जिस तरह के इस दफा पहलगाम के वाक़े के ऊपर किया गया है, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने जो है अपनी एयर स्पेस इंडिया के लिए बंद की थी और वो एक लंबा अरसा बंद रही थी, जिसके नतीजे में मिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो भारतीय एयरलाइंस को नुकसान उठाना पड़ा था। और अगर हम भारत की बात करें, भारत में रहने वाले जो एयरलाइन ऑफिशियल्स हैं या वहाँ पर जो सहाफ़ी हैं जो एविएशन को देख रहे होते हैं, वो इस फैसले को पाकिस्तान की जानिब से जो किया गया है कैसे देख रहे हैं, कैसे ले रहे हैं इस फैसले को? देखिए, इस वक्त तो इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट एक हिजान की कैफियत में मुब्तला है। इस वक्त वो अपने नफे नुकसान को एक तरफ रखकर एक बिल्कुल जंगी जुनून उन्होंने जो है वो अपने मुल्क में पैदा किया हुआ है। तभी वहाँ पर इस किस्म की सोचने समझने की सलाहियतें मेरा ख्याल है कि कुछ जो है वो कमजोर हुई भी हैं और यकतरफा तौर के ऊपर वहाँ पर इस किस्म का हिजान जो है वो खड़ा कर दिया गया है कि बस से लगता है कि शायद अभी या कुछ घंटों के अंदर कोई बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। तो तारिक भाई, ये एक्सपेक्टेड था या इंडियन एविएशन के लिए और इंडियन पीपल के लिए एक सरप्राइज है जो पाकिस्तान ने दिया, अपनी एयर स्पेस बंद कर दी कि नहीं घुस सकते आप, बाहर से जाइए? देखिए, जो इल्जाम इंडिया ने पहले किए थे जिसके अंदर वाटर ट्रीटी के ऊपर उन्होंने बात की थी, तो उसके बाद ये इस बात का बिल्कुल इम्कान था कि पाकिस्तान जवाबी इक़दाम करेगा और पाकिस्तान के पास जवाबी इक़दाम के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है और जो कि फौरी तौर के ऊपर जिसका असर इंडिया के ऊपर होता है वो एयर स्पेस बंद करना ही है, क्योंकि इंडिया बहुत पाबंद है तमाम वेस्ट से बाउंड फ्लाइट जो है। ठीक है तारिक भाई, हमें न्यूज अपडेट पे जाना है, ब्रेक आ रही है। कई दफा तो ऐसा भी हुआ है कि जो इंडियन प्रीमियर हैं खुद नरेंद्र मोदी, उन्होंने पाकिस्तान की स्पेस के ऊपर फ्लाई किया और इजाजत मांगी उनकी तैयारियां और हमने दी है उनको कि चलें गुजर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अब शायद मामला कुछ मुख्तलिफ है। ये रिलैक्सेशन डिजर्व नहीं करता इंडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन